ब्रेकिंग जैन न्यूज। कल दिनांक 21 फरवरी को महाराष्ट्र के जिन शरणम तीर्थ पर पूज्य जैन आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे भव्य पंचकल्याणक में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध श्री धीरेन्द्र शास्त्री पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के आमंत्रण पर पहुंचे। इस अवसर पर उनका किया गया भव्य स्वागत। सुनिए इस अवसर पर क्या कहा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अवसर पर और आगे क्या कहा सुनिए। उसके बाद सुनिए पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने इस अवसर पर क्या कहा। ज्यादा नहीं है क्योंकि उनका समय हो रहा है। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापना का समारोह कब होगा, इस संबंध में चंद्रगिरी क्षेत्र कमेटी ने क्या सूचना जारी की, लीजिए सुनिए। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से विशेष सूचना। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान मुनि संघ में निर्यापक श्रमणों से प्राप्त निर्देशानुसार अधिकृत सूचना यह है कि दिनांक 25 फरवरी रविवार के निर्धारित कार्यक्रम के बाद मुनि संघों के बिहार कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की ओर होने की संभावना है। वहां पर आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित श्रमण संघ एवं आरिका संघों की उपस्थिति में होने वाले आचार्य पद प्रतिष्ठापना की सूचना सभी निर्यापक श्रमणों एवं वरिष्ठ मुनिराजों की सहमति से दिनांक सहित यथा समय समस्त समाज बंधुओं को सूचित कर दी जाएगी। अतएव अनधिकृत सूचनाओं पर कृपया ध्यान न दें। जय जिनेन्द्र। मैं विनोद जैन, कार्याध्यक्ष श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़। मैं सुधीर जैन, उपाध्यक्ष चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र। दिनांक 21 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारतवर्ष के सभी दैनिक एवं सभी भाषाओं के समाचार पत्रों में आचार्य भगवान परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज पर प्रकाशित हुआ लेख। सुनिए क्या कहा पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस संबंध में। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के विनयांजलि के उपरांत एक उल्लेख लिखा हुआ है जो भारत भर में प्रकाशित किया गया है और कम से कम सभी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, जिसको पढ़कर हम सभी लोगों को इतना हर्ष हुआ, इतना गदगद हुआ कि बता नहीं सकते। महाराज जी, जब वो उल्लेख आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा? नमोस्तु महाराज जी। निश्चित आज सुबह सुबह मोदी जी के द्वारा लिखित लेख जब मेरी दृष्टि में आया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मोदी जी ने आचार्य गुरुदेव को हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा समझा है। ये उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो बोल है, उसकी गहराई से ध्वनित होता है। हम लोगों ने तो उन्हें अपने एक आदर्श गुरु के रूप में ही स्वीकारा, लेकिन मोदी जी ने जिस दृष्टि से गुरुदेव को देखा और रेखांकित किया है वो गुरुदेव के व्यक्तित्व को सार्वजनीन बना दिया है। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर कोई लेख लिख रहे हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये किसी से प्रेरित होकर नहीं, ये उनके हृदय की पुकार है, अंतस की अभिव्यक्ति है। और ये अभिव्यक्ति तभी है जब उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है। उन्होंने गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। अब मुझे लगा कि वो किस हद तक प्रभावित थे। मैं तो ये कहता हूं कि इस लेख ने और इससे एक दिन पहले जो मोदी जी के उद्गार थे, उस उद्गार ने प्रमाणित कर दिया कि आचार्य गुरुदेव के करोड़ों भक्तों में मोदी जी सिरमौर थे। भारत का प्रधानमंत्री आचार्य विद्यासागर महाराज का परम भक्त, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और हमें मोदी जी के इस कृत्य की सराहना करते हुए उन्हें लिखना
ये कि आपने जो लेख लिखा उससे हम सब अभिभूत हैं और हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व है, ये होना चाहिए। सारे देश के लोगों को ये संदेश दो। अभी कल मैंने चर्चा में कही थी, कहीं से बात आई थी कि भारत रत्न आदि के अलंकरण से आचार्य श्री को नवाजा जाए। आज उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मोदी जी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो करना है करे, क्योंकि वो हमारे ही गुरु नहीं, उनके भी गुरु हैं और वो खुद ही करेंगे। लेकिन निश्चित मैं उस आलेख को पढ़कर बड़ा अभिभूत हूँ, मन में बड़ी प्रसन्नता है। और उस लेख ने आचार्य महाराज के हिमालयीन महाव्यक्तित्व को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। मैं इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कृत्य की आप सभी सराहना करें।